ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को गीता जी के सेशन में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने श्लोक नंबर 8 तक किया। पिछले दोनों श्लोकों में भगवान जी ने बताया कि उनका अवतार लेने का क्या प्रयोजन होता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल ही नहीं आ रही। मेरे को तो नहीं आ रही सर, बाकियों का पता नहीं। मुझे आ रही है। आ रही है हाँ, मुझे तो आ रही है। हाँ, कुसुम बहन जी आप अपना देखो जरा, कुछ कहीं गड़बड़। नमस्कार राणा भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया जी। बहुत दिनों मैं बाद। आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप इतनी खोल के एक एक अक्षर का वो बताते हैं जो हमारे मन में डाउट होता है, जिन बातों का हमें भी नहीं पता है वो आप उन बातों के बारे में बताते हो। मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहना। जैसे प्रभु की इच्छा। हाँ जी बहन जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, मेरे लैपटॉप में नहीं आ रही थी। ओके, नहीं उसमें भी फोन पे आ रही है। नहीं उसकी सेटिंग में आप साउंड में जाके ना देख लेना क्या गड़बड़ है। हाँ, मैं देखती हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। तो हम गीता जी के चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले दो श्लोकों में हमने जाना कि भगवान जी के अवतरण का इस धरती पर सशरीर आने का क्या प्रयोजन होता है, क्यों आते हैं। और जो आज हम श्लोक करने जा रहे हैं, 9वां श्लोक, इसमें भगवान जी ये बताते हैं कि जो मेरे इन अवतारों का रहस्य जान जाता है कि मैं इस धरती पर क्यों अवतार लेता हूँ, उसको तत्वतः जान लेता है, तो उसको उसकी क्या गति होती है, उसे क्या प्राप्त होता है, वो आज इस श्लोक में हम डिस्कस करेंगे। कोई इस श्लोक को पढ़ना चाहेगा? कोई भी? हाँ जी, पढ़ देते। जी जी। श्लोक नंबर 9। हरि ओम जी। एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं नैति मामेति सोऽर्जुन। आपका कुछ नेटवर्क का इशू रहा होगा, आवाज क्लियर नहीं हो पाई। सुनीता बहन जी आप भी पढ़ दीजिए एक बार। ठीक है सर। हाँ जी। जन्म कर अनम्यूट कर लीजिए जरा। अनम्यूट किया सर मैंने। हाँ जी, अब जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हाँ जी, तो मीनिंग भी जैसे आपकी चाह बता दीजिए। हाँ जी सर, मीनिंग आप ही कर दो सर मीनिंग। ठीक ठीक। हाँ जी। तो भगवान जी कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि
मेरे जो जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य हैं। एवं यो वेत्ति तत्वतः, इस प्रकार जो भी जान लेता है तत्वतः, वास्तविक रियलिटी में, जो बात को, जो इस बात को कि मेरे जो जन्म है और कर्म है वो दिव्य हैं। कब दिव्य हैं? जब मैं अवतार लेता हूं। तो जो इस बात को रियलिटी में, तत्व वास्तविकता में जान लेता है, कहा त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। तो देह त्याग कर फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। नैति मामेति सुअर्जुन, के उसका पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन, बल्कि वो मुझे प्राप्त होता है। तो कहा, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य हैं। जब मैं अवतार लेता हूं तो मेरे जन्म और कर्म, जो भी उस अवतार के रूप में मेरा जन्म होता है और मेरे कर्म होते हैं, जो मेरी लीलाएं होती हैं, जो मनुष्य इसको तत्व रूप से जान लेता है, वह शरीर को त्यागने के पश्चात पुनर्जन्म को प्राप्त ना होकर मुझे ही प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि जो ब्रह्म है उसके साकार और निराकार दोनों रूप हो सकते हैं। ऐसा ईशावास्य उपनिषद में भी है और में भी है, उसकी हम बात करेंगे। यानी जो सात्विक बुद्धि वाले हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो तीनों गुणों से युक्त है। प्रकृति के 3 गुण या माया के जो 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस, उनसे ही प्रेरित रहता है। तो जिनमें सात्विकता का भाव ज्यादा होता है वो ईश्वर को दोनों रूप में जानता है। जैसा कि यहाँ पर ये जो बात आ रही है कि साकार और निराकार रूप की, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भगवान ने जब अवतार लिया है तो इसका मतलब ये है कि वो साकार रूप में जगत में आए हैं, और ईश्वर वास्तव में तो निराकार है। तो जो तत्वतः ये बात जानता है, जो वास्तविक रूप में इस बात को जानता है कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों हो सकते हैं, तो फिर कहा कि वो मुझे ही प्राप्त होता है। बृहदारण्यक के उपनिषद में आता है कि उस ब्रह्म के 2 रूप हैं, एक मूर्तिमान, दूसरा अमूर्तिमान। तो जो विद्वान है वे तो साकार और निराकार दोनों को मानते हैं, परंतु जो विद्वान नहीं है, ऐसे ही राह चलते किसी से सुन लिया कि ब्रह्म निराकार है, तो वो दिन रात यही कहा करते हैं कि ईश्वर तो निराकार है, वो साकार हो ही नहीं सकता। तो यानी उनका अवतार के अंदर कोई विश्वास नहीं है, इसको इस तरह से कहना चाहिए। तो जो अज्ञानी है वो निराकार निराकार करता रहे, तो वो ऐसे ही है जैसे एक बच्चा जो गाली बकना सीख जाता है, तो उसे नहीं पता वो क्या कह रहा है, बस उसने किसी के मुंह से, अपने घर में किसी से, अपने दोस्त से जैसे गाली सुनी, तो वो उसका मीनिंग नहीं जानता, लेकिन वो गालियां बकना सीख जाता है। ऐसे ही कोई अज्ञानी कहीं से अगर उसने सुन लिया कि जो ईश्वर है वो निराकार है, तो बस यही कहता है कि ईश्वर निराकार है, जबकि ईश्वर, जैसा बृहदारण्यक के उपनिषद में कहा, कि उसके 2 रूप हैं, एक मूर्तिमान, दूसरा अमूर्तिमान। और भगवान कहते हैं कि जो मुझे तत्वतः जानता है
जन्म क्या है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को ठीक से जानता है उसको क्या प्राप्त होता है, वे आगे हम बात करेंगे। तो भगवान जो यहाँ पर ये दिव्य जन्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जैसे हम सामान्य व्यक्तियों का, सामान्य प्राणियों का जन्म होता है, वो किस प्रकार से होता है, वो हमारे पूर्व जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्म होते हैं उनके प्रारब्ध के रूप में हम इस जो वर्तमान जन्म है उसे लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं। 9-10 महीने तक माता के गर्भ में रहते हुए कष्ट पाते हैं, फिर उसके बाद हम संसार के बंधनों में जकड़े हुए इस शरीर को धारण कर हम जगत में आते हैं। तो हमारा जन्म इस प्रकार का है, लेकिन भगवान का जन्म इस प्रकार का नहीं है। हमारा जन्म जो होता है वो 5 महाभूतों से मिलकर बनता है, लेकिन ईश्वर का जो शरीर है, जो वो अवतार लेते हैं, वो 5 महाभूतों से बनकर नहीं, या कर्मों के बंधन के कारण नहीं होता। वो अपने आप को प्रकट करते हैं, ना ही वो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब आप भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो सारे जो द्वारपाल थे वो सो गए, सारे जो बंदी गृह था, कारागार था, उसके सारे दरवाजे अपने आप खुल गए, और कहा कि माता देवकी उस समय सोई हुई थी। भगवान जब प्रकट हुए तो उन्हें वसुदेव जी ने देखा, उनके पिता ने देखा, और जब उन्होंने देखा कि सारे द्वारपाल सोए हुए हैं और सारे कारागृह के जो द्वार हैं, दरवाजे हैं, वो सारे खुले हुए हैं, तो वे उन्हें एक टोकरी में डालकर गोकुल छोड़ आए। तो यानी जैसे हम सामान्य जीवों का, सामान्य प्राणियों का जन्म होता है, उस प्रकार का भगवान का प्राकट्य नहीं होता। उनका शरीर दिव्य है, हमारे जैसे 5 महाभूतों का शरीर नहीं है। और हालांकि जो अवतार होते हैं, जैसे भगवान राम का देखिए, भगवान कृष्ण का देखिए, उनका शरीर दिखता ऐसा ही है जैसे हमारा शरीर है। तो इसको भगवान दिव्य क्यों कहते हैं? ये ऐसे ही है जैसे मान लीजिए एक फिल्म है, या फिल्म की बात नहीं करते हम, जैसे कोई एक्टर है, अभिनेता है, या एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, वो अलग अलग फिल्मों में अलग अलग रोल प्ले करते हैं और तरह तरह की भूमिका निभाते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, प्यार करते हैं, लड़ाई करते हैं, और गीत गाते हैं, नाचते हैं, जाने क्या क्या कर्म करते हैं। तो लेकिन वो जो उनका भूमिका के अंदर शरीर है, वो उनका अपना शरीर नहीं है। तो इसी प्रकार जो भगवान है, वो अपनी जो उनकी माया है, माया की कला माया की कला के द्वारा वो ज्योतिर्मय शरीर धारण कर जितने भी लीलाएं करते हैं, वो सारे इसी प्रकार ही करते हैं, जो हम सामान्य जीवों को इस तरह से लगता है कि वो हमारे जैसे ही व्यवहार कर रहे हैं। तो जैसे कोई मूर्ख है, वो सोचे कि जो फिल्म में कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो भूमिकाएं निभा रही हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, वो ऐसे ही हैं। बहुत से लोग ऐसे कर बैठते हैं और उसके साथ तादात्म्य बना लेते हैं, उसके साथ रोते हैं, दुखी होते हैं, गाने गाते हैं, सब वैसे ही करते हैं। तो ये मूर्खता का लक्षण है। ऐसे ही जो मूर्ख जन है, वो उस दिव्य शरीर को अपने जैसा शरीर समझते हैं, और ये वही लोग हैं जिन्हें तत्व का बोध नहीं है। क्या
प्लीज आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को अनम्यूट ना करें, म्यूट करके रखें। हम बीच में फिर बाधा पड़ती है, बार बार हमें रुकना पड़ता है। थैंक यू। तो जो ऐसे लोग हैं, ये वही हैं जिन्हें तत्व का बोध नहीं है, वास्तविकता की जानकारी नहीं है। इसीलिए वो ईश्वर के दिव्य शरीर को हम सामान्य जीवों, सामान्य प्राणियों जैसा शरीर समझते हैं, पंच महाभूतों का बना समझते हैं। तो जब तक मनुष्य को इस बात का ज्ञान नहीं हो जाता कि तत्वतः जो अवतारी पुरुष है उनका शरीर क्या है, ये कैसे ज्ञान होगा? या तो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा, या सत्पुरुषों की संगत के द्वारा, या ईश्वर की जब कृपा दृष्टि होती है तभी। नहीं तो जो सामान्य मनुष्य है वो अवतारी पुरुष को संसारी ही मानता है। क्योंकि आप रामायण में या रामचरितमानस में देख लीजिए, श्रीमद् भागवत में देख लीजिए, जो भी अज्ञानी लोग थे वो भगवान श्री कृष्ण को या भगवान श्री राम को वो सामान्य व्यक्तियों की तरह मानते थे। उनके अंदर तरह तरह के दोष निकालते थे, उनकी लीलाओं को मायावी कहते थे। तो इस तरह के, जैसे कंस है, रावण है, उन दोनों का ये मत था कि जो भगवान राम और भगवान कृष्ण है ये मायावी लोग हैं, वो उन्हें अवतारी पुरुष नहीं मानते थे। और तो जब तक जो अज्ञानी है उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता कि भगवान का जो अवतारी शरीर है वो दिव्य शरीर है, तब तक वह अज्ञान में बंधा इन्हें सामान्य व्यक्ति मानता है। जबकि जो भगवान की लीलाएं हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की होती हैं। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ, एक से बहुत हो जाऊं। और जब वो ये कहते हैं कि मैं एक से बहु हो जाऊं, तो जो उनकी लीलाएं हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की नजर आती हैं, जिसके बारे में हम जरा से देर में, थोड़ी देर में बात करते हैं। उसका दृष्टांत श्रीमद् भागवत में आता है। तो जो ये कहा कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, इससे पता लगता है कि भगवान साकार रूप लेता है। क्योंकि जो जगत का मूल कारण है, अगर वो साकार नहीं हो सकता तो फिर ये जगत दृष्टिमान कैसे होगा? ये सोचने वाली बात है। और जितने भी ये जगत के अंदर सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, व्यक्ति दिखाई देते हैं, ये सारे सुंदर दृश्य किसके रूप हैं? ईश्वर से अलग कोई और रूप कहाँ हो सकता है? तो ये ईश्वर का साकार रूप ही है। और ये जो इस तरह के दृश्य हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों का भी चित्त मोहित किया है। जैसे नारद जी थे, विश्वामित्र थे, पराशर आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन सबको भी मोहित करते हैं। तो वो मोह में इसीलिए आते हैं कि वो ईश्वर का साकार दर्शन करते हैं। तो यदि वह ईश्वर या ब्रह्म साकार ना हो सकता तो फिर जो भगवान की विराट मूर्ति है वो कहाँ से आती है? ये जो पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, पशु, पक्षी, मनुष्य, देव, ये सारे जितने भी रूप हैं ये उस ईश्वर के ही रूप हैं। और जैसे जब कोई व्यक्ति किसी भी सुंदर स्वरूप को देखता है, चाहे वो किसी का भी हो, कोई दृश्य हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, तो वो मोहित हुआ उसे ही देखता रहता है। तो यहाँ सोचने वाली बात है, वो क्या चीज है जो इस प्रकार मनुष्य के चित्त को अपनी ओर खींच लेती है? तो ये और कुछ नहीं, उस ईश्वर का ही दिव्य स्वरूप है
जो जगत में कहीं कहीं और वैसे तो हर जगह प्रतिभासित हो रहा है, और जहां भी देखो उसका साकार रूप किसी कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में पूरे जगत में दिखाई देता है। और अगर उसका जगत में साकार रूप ना हो तो फिर संसार का कोई व्यवहार चल ही नहीं सकता। इसी कारण वेद में जो भगवान की विभूतियां हैं उनको नमस्कार किया जाता है। बहुत से मंत्र हैं जिनमें भगवान की अलग अलग विभूतियों को नमस्कार किया गया है, उनकी स्तुति की गई है। तो इस साकार रूप को धारण करके ही जो भगवान है, ईश्वर है, वो अपने भक्तों के व्यवहार को पूर्ण करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वे अपना दिव्य स्वरूप धारण करते हैं। अब जैसे हम दर्पण में अपना स्वरूप देखते हैं, तो जो दर्पण में हमें दिखाई दे रहा है उसके अंदर ना तो रक्त है, लहू है, ना ही हड्डियां हैं, ना ही उसके अंदर मांस है, लेकिन वो लगता ऐसा ही है जैसे हम ही। तो वो हमारा प्रातिभासिक रूप है। इसी प्रकार जो ईश्वर शरीर धारण करते हैं वो प्रातिभासिक रूप है ईश्वर का। उसके अंदर हमारे समान, जैसे हमारे समान हमारे शरीर का रक्त से, इससे, हड्डियों से, मांस से, तो अलग अलग हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे हमारा शरीर बना है। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, वो दिव्य शरीर है। तो वो प्रातिभासिक शरीर है, और हमें वो जिस प्रकार से दिखता है वो केवल माया का ही कारण है, या अज्ञान का विषय कह दीजिए। जैसे हम दर्पण में अपने शरीर को देखकर समझें कि हमारा वास्तविक शरीर है, ऐसे ही हम जो अज्ञानी हैं वो ईश्वर के शरीर को सामान्य व्यक्ति का शरीर समझते हैं। अगर हमारे समान भगवान का भी पंच भौतिक शरीर होता, तो जो मैं बात कह रहा था कि श्रीमद् भागवत में एक दृष्टांत आता है, तो वो अलग अलग जगह एक ही शरीर के साथ अलग अलग क्रियाएं करते हुए दिखाई न पड़ते। श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान जी की जो 16,108 रानियां थी, नारद जी रानियों के घर में जाते हैं और कहते हैं कि वो जिस रानी के घर में जाते हैं वहां पर भगवान श्री कृष्ण अलग ही कर्म करते नजर आते हैं। वो एक ही समय में 16,108 लीलाएं एक ही शरीर के द्वारा कर रहे थे। तो यह कैसे पॉसिबल है? कहीं पर वो गायत्री मंत्र जप रहे हैं, कहीं पर हाथ में तलवार लिए खड़े हैं, कहीं पर रथ पर बैठे हैं। ये सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। और कहीं जो रानियां हैं उनके साथ प्रेम कर रहे हैं, कहीं उनके साथ शयन कर रहे हैं। तो यानी हर जो घर में वो जिस भी रानी के साथ हैं वो अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। तो अगर उनका पंच भौतिक शरीर होता तो क्या ये पॉसिबल था? क्योंकि अगर वो कर सकते पंच भौतिक शरीर के साथ ऐसा, तो हम भी कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये है कि भगवान का जो शरीर है वो दिव्य शरीर है, वो पंच भौतिक ना होकर प्रातिभासिक शरीर है। और जो अवतारी पुरुषों का जन्म होता है उसे अलौकिक कहा जाता है। तो लौकिक यानी जिस प्रकार का हमारा होता है, संसारी होता है। ईश्वर का जो जन्म है वो अलौकिक होता है, और उसमें ना तो कोई संस्कारों का बंधन होता है, ना
कोई कर्मों का बंधन होता है, ना ही प्रकृति के गुण कर्म जो है उनका प्रभाव किसी दिव्य शरीर पर, जो भी अवतारी पुरुष होते हैं उन पर पड़ता है। और जो भगवत गीता में जो 2 रूप दिखाए गए हैं ये दिव्य जन्म के, वो 2 तरह से दिखाए हैं। एक तो भगवान का अवतरण, और दूसरा, ये हम कल भी बात कर रहे थे, जब मनुष्य अपनी उच्चतम चेतना के शिखर पर पहुंच जाता है तो फिर वो उस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो जब वो उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो भी भगवान का ही अवतरण है। तो जो पहले प्रकार का जन्म है वो तो भगवान जी अपने दिव्य स्वरूप को उसके द्वारा प्रकट करते हैं। जो दूसरे प्रकार का जन्म है उसमें जो हर एक मनुष्य है उनकी दिव्यता को अपने सत्कर्मों द्वारा, यहाँ पर मतलब निष्काम कर्म कहना चाहिए सत्कर्मों के लिए, निष्काम कर्मों के द्वारा वो उस अवस्था को या उस ईश्वर को अपने थ्रू प्रकट करता है। ये उसका उनके अवतार का दूसरा रूप है। और ये जो भगवान का जन्म होता है ये युगों युगों में बार बार होता रहा, इसकी बात हम कल भी कर चुके हैं। और इन्हीं अवतारों की प्रेरणा से मनुष्य जब निष्काम करते हुए दिव्य चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है तो वो भी उस ईश्वर को अपने स्वरूप के थ्रू प्रकट कर देता है और अपने जीवन को रूपांतरित कर पाता है। तो जब मनुष्य किसी परिस्थितियों के दबाव में या अपनी व्याकुलता के वश में जो अपनी अंतर की सत्ता है उसे प्रकट करता है, तभी दिव्य जन्म होता है। तो दिव्य जन्म 2 प्रकार के हैं यहाँ पर जो हम बात करना चाह रहे हैं। एक तो जब ईश्वर स्वयं जन्म लेता है, अवतार लेता है। दूसरा ये है कि जब मनुष्य उस चैतन्य स्वरूप को प्राप्त कर, जानकर, उसे अपने थ्रू प्रकट कर उस दिव्य जन्म को या उस ईश्वर को अपने थ्रू प्रकट करता है। अब जब भगवान जी ने बात की कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, तब जब जन्म दिव्य हो गया तो कर्म उसके साथ दिव्य होना ही चाहिए। इसी कारण भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। अब दिव्य जन्म होने से उनके दिव्य कर्म क्या है? तो जो जितने भी दिव्य गुणों से युक्त कर्म हैं उन्हें हम दिव्य कर्म कह सकते हैं। और भगवान का जब मनुष्य देह में अवतरण होता है तो उनका जो व्यवहार है, जो भी वो व्यवहार करते हैं वो दिव्य कर्म ही है। जैसे भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं या भगवान राम के जो लीलाएं हैं, वे सारे दिव्य कर्म कहा जाता है, क्योंकि वे प्रकृति में रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी वो उनसे आबद्ध नहीं होते, उन कर्मों के साथ बंधे हुए नहीं। जैसे हम अपना कर्म जब करते हैं हम कर्मों के साथ बंधे होते हैं, लेकिन जब एक अवतार जो भी कर्म करता है वो प्रकृति के वश में होकर नहीं करता, प्रकृति को अपने अधीन होकर करता है, प्रकृति को अपने अधीन करके करता है। तो वो उन जो प्रकृति के गुण हैं उनसे परे है और उस कारण उनका जो भी कर्म है वो दिव्य कर्म है। तो दिव्य जन्म में के थ्रू वो दिव्य कर्मों से धर्म का मार्ग बनाते हैं और जन्म लेकर या अवतार ग्रहण करके, क्योंकि जन्म वर्ड जो है हम
जब बात करते हैं जन्म की तो हम अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो जबकि परमात्मा का जन्म अवतार के रूप में होता है। तो जब वे अवतार लेकर वो भी कर्म वो जो भी कर्म होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि उन पर चलकर जो उनके जैसे वो कर्म करते हैं, अगर उस मार्ग का अनुसरण किया जाए तो जो मनुष्य जीवन है वो दिव्य हो जाता है। और जो भगवान के कर्म होते हैं उनसे पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती, और ना ही जो उनके कर्म होते हैं उनसे सुख दुख उत्पन्न होते हैं। तो अगर मनुष्य भी इस प्रकार के कर्म करे कि जिससे ना तो पाप पुण्य बने, ना ही सुख दुख की अनुभूति हो, तो फिर मनुष्य के कर्म भी दिव्य हो सकते हैं। और जो भगवान जी का जन्म होता है या अवतार होता है वो किसी पूर्व में किए गए कर्म का फल नहीं होता, ये अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट होते हैं। जैसे भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का, इनका जो अवतार होना है वो किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल नहीं है, और ना ही जो उनके इस अवतार के रूप में जो कर्म होते हैं उनके द्वारा कोई कर्म फल बनते हैं। तो यही उनके जो कर्म है उनकी दिव्यता है। और जब हम अपने आप को देखें तो हमारा शरीर हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के फल स्वरूप पैदा होता है, उसी कारण यह शरीर हमें मिलता है। और जो भी कर्म हम इस जीवन में कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि वो कर्म फल देंगे या नहीं। अगर हमारे कर्म आगे कर्म फल उत्पन्न करेंगे तो हम बार बार इस जो जीवन मरण का चक्कर है इसमें बार बार हमारा आवर्तन होता रहेगा। और यदि हम चाहते हैं कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं तो उसका एक ही तरीका है कि जो भी हम करें कर्म करें वो फल ना उत्पन्न करें। और वो कब होगा? जब हम कृतत्व के भाव से और मुक्त हो जाएं और वासनाओं या आसक्ति से मुक्त हो जाएं, तो फिर यह होगा कि जो हम पुनर्जन्म के चक्कर से बच जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और फिर जैसे भगवान कह रहे हैं माँ मेति सा, कि जो मैं सो तू, जैसा मैं वैसा तू। तो जो भगवान का जन्म है या कर्म है वो दिव्य है। जब हम इस तत्व को समझ जाते हैं तो फिर हमारा जन्म भी दिव्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति सोर्जन्म। तो वो फिर संसार छोड़ने पर पुनः जन्म नहीं लेते। कब? जब वे मेरे इस जो अवतार के रूप में जो मेरा जन्म है और मेरे द्वारा किए गए कर्म हैं। भगवान के जो इस अवतार के रूप में जन्म है उसके जन्म को और उनके कर्मों को अगर हम तत्वतः समझ जाते हैं फिर जो हमारा जन्म है, हमारे कर्म है, वो भी दिव्य हो जाएंगे और हम जन्म मरण के चक्कर से छूटकर उस ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे जो कि भगवान जी ने कहा। तो ईश्वर को तत्वतः जानने का अर्थ क्या है? यानी
अभी तो हमने साकार रूप में जाना, बात की कि ईश्वर को, कि वो अवतार के रूप में साकार रूप लेता है। दूसरा ये कि वो मनुष्य के हृदय के अंदर जब वह मनुष्य उसको अपने थ्रू प्रकट करता है स्वयं के रूप को जानकर, तो एक वो अवतार या जन्म है। तो यह है ईश्वर को तत्वतः जानना, कि जो भगवान जी का शरीर है, जिस शरीर के रूप में वो आए हैं, वो एक्चुअली उनका शरीर नहीं है। वो उनका एक किस्म से ये मानना चाहिए कि वो, क्योंकि जो शरीर होता है वो तो आवागमन गमन के अंतर्गत होता है, लेकिन जो भगवान का शरीर है वो आवागमन के अंतर्गत नहीं है। तो जो असली कृष्ण है वो तो भगवान ने क्या कहा, छठे श्लोक में शायद कहा था, हम अजन्मा, अव्यात्मा, अजोपि संन्यात्मा। तो जो एक्चुअल कृष्ण है वो शरीर के रूप में नहीं है, वो जन्म नहीं लेते। तो जो हमें दिखाई दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, वो शरीर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो श्री कृष्ण का शरीर नहीं है। वो केवल उनका प्राकट्य है। वो हमें, मतलब जैसे हमने बात की थी, वो उनका प्रातिभासिक रूप है। तो इस असली श्री कृष्ण को जो जान लेता है वो उनको तत्वतः जानता है। तो यानी जो हम बात करते हैं ना कि कृष्ण जन्म की, जन्माष्टमी की, या रामनवमी की, भगवान राम के जन्म की, तो ये एक्चुअल सत्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये उत्सव मनाने नहीं चाहिए। ये उत्सव मनाने का अर्थ है कि हम उस ईश्वर को अवतार के रूप में याद करते हैं, परंतु तत्व रूप में हमें ये जानना चाहिए कि ये वास्तविकता नहीं है। तो जो व्यक्ति इस वास्तविकता को जान लेता है कि भगवान जो हैं वो देह को धारण नहीं करते, वो तो हर जगह विद्यमान है, जगत के हर रूप में वही हैं, हम भी उनके रूप में वही हैं। तो क्योंकि जैसे हम इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे एक समुद्र के अंदर लहर उठती है, तो लहर वास्तव में तो जल ही है, पूरा समुद्र भी वास्तव में जल ही है। तो जैसे इसको हम अगर अपने ऊपर लें, तो जो संसार है वो भी ईश्वर है, और जो हमारा स्वरूप है वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है। और एक और एग्जांपल लें कि जैसे आकाश है, आकाश जब एक घटाकाश बन जाता है, एक घट के द्वारा, घड़े के द्वारा सीमित हो जाता है उसका स्वरूप, तो ये नहीं कि आकाश सीमित हो गया, वो जो घड़ा है उसने अपने अंदर के आकाश को उस आकार के द्वारा सीमित कर दिया। यह समझने वाली बात है। तो इसी प्रकार जो ईश्वर है वो जब हमारे थ्रू प्रकट होता है, तो हमारा जो, जब हम शरीर को इसको समझते हैं अपने आप को, तो वो सीमित हो जाता है भगवान को। और जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि नहीं, हम और कुछ नहीं, बस वही हैं, जैसे जो हमारे उपनिषदों में महावाक्य आते हैं, अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि। तो जब हम ये जानते हैं तत्त्वमसि कि तुम वही हो, तो फिर हमारे और ईश्वर के बीच में कोई भेद नहीं रहता। तो ये जो ज्ञान है इसे कहते हैं तत्व से जानना ईश्वर। तो भगवान को जो तत्व रूप में जानता है, तो भगवान कहते हैं कि वो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
और वह मुझे ही प्राप्त होगा, यानी वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट आ गए, एक तो भगवान को साकार रूप में जाना, तो साकार रूप में जानने का मतलब है गॉड रियलाइजेशन, और अपने स्वयं के स्वरूप को ईश्वर के रूप में जानना, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये दोनों रियलाइजेशन, इन दोनों को ही भगवान को तत्व रूप से जानना कहा जाता है। और जो भगवान की अगर हम लीलाओं की बात करें, तो जब हम भागवत पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, तो जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण को शुरू में एक व्यक्ति के रूप में जानती हैं, एक ग्वाले के रूप में जानती हैं, एक सुंदर व्यक्ति के रूप में जानती हैं, एक बांसुरी वाले के रूप में जानते हैं, जिसकी बांसुरी गोपियों को मोह लेती है। तो जो उनका आकर्षण है गोपियों का, वो कृष्ण का शरीर है। और इसमें ये नहीं है कि उनका भक्ति भाव कुछ कम है, परंतु वो जो गोपियां हैं वो ईश्वर को या भगवान श्री कृष्ण को शरीर के या व्यक्ति के रूप में जानती हैं। और जब उनके लिए श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं, तो फिर वो उनको देखकर खुश भी होती हैं, उनकी अनुपस्थिति में रोती भी हैं, जब वो साथ होते हैं उनके साथ नाचती भी हैं। तो जब गोपियां रोती हैं तो उनके अंदर राग होता है, और राग यानी प्रेम। यहाँ पर ये राग द्वेष वाला राग नहीं है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो राग मतलब उनकी अपार श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा है शरीर के अंदर। और जब ये गोपियां बाद में, जब उद्धव जी उनसे मिलते हैं, जब बाद में ये रियलाइज करती हैं कि जो भगवान जब लीला करते हुए हर गोपी के साथ नाचते हैं, तो वो एक शरीर नहीं है, बल्कि वो चैतन्य स्वरूप की प्रकाष्ठा है। तो फिर उनको जो है वास्तविक तत्व की जानकारी होती है। तो भगवान जब शरीर धारण करते हैं, वो अपने भक्तों के प्रेम के वश, उनके उद्धार के वश, उनके दुख दर्द मिटाने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए। और जब हम उनके जो जीवन है, उनका जो प्राकट्य है, उनका जो अवतार है, उसको तत्व रूप से जान लेते हैं, फिर भगवान जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति मुझे ही प्राप्त होते हैं। और अब बात आती है कि त्यक्त्वा देहम, यहाँ पर जो इस श्लोक में एक वर्ड आया था, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जनम। तो यहाँ पर त्यक्त्वा देहम का मतलब हमने लिया कि जब मनुष्य देह का त्याग करता है। तो एक कमेंटेटर ने इसको थोड़े अलग दृष्टिकोण से बताया है कि त्यक्त्वा देहम का मतलब देह का मरना ही नहीं है, बल्कि देह में जो अहम का भाव है उसका त्याग ही देह त्याग है। क्योंकि देह क्या है, जो हम अपने आप को इस देह के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारे अंदर देहात्म भाव आ जाता है। तो अगर हम इस किसी भी विचार के द्वारा किसी भी तरीके से इस देहात्म भाव से मुक्त हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि हमने देह का त्याग कर दिया। तो ये त्यक्त्वा देहम
यहाँ पर इस रूप में भी लिया जा सकता है कि जब हम देहात्म भाव का त्याग करते हैं, खाली यही नहीं कि जो अपनी देह को त्याग के बाद जो जलाना होता है उसे ही देह का त्याग कहा जाता है, कि इसमें योग वशिष्ठ में इसके बारे में कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कच्छ। तो ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है ना ये वाला कंसेप्ट। एप्रोप्रिएट हमारा जो समझने का तरीका है, जिस जो भाव हमें समझ आए वही एप्रोप्रिएट है। ये भी ठीक है। हाँ जी। तो कहते हैं कि एक बार कच्छ एक व्यक्ति होता है, योग वशिष्ठ में कथा आती है, उसने एक बार सोचा, ही मैंने पहले भी बात डिस्कस की थी कि भाई मैं त्याग कर दूंगा हर चीज का। तो वो क्या करता है कि अपना घर बार त्याग के जंगल में चला जाता है। जब जंगल में चला जाता है तो उसकी जो मन है वो तो त्याग नहीं हुआ उसका। तो फिर वो अपने जो गुरु थे उनके पास पहुंचता है कि महाराज अभी मेरे अंदर से वो भाव जा नहीं रहा है। तो वो कहते हैं त्याग करो। अब वो सोचता है कि भाई, फिर वो कह रहा अब किस चीज का त्याग रहेगा। तो घर बार तो छोड़ के चला ही गया था, तो फिर उसने जो कपड़े लत्ते पहने होते हैं वो भी त्याग देता। और फिर उसके अंदर वो भाव जो था वो फिर नहीं जागृत हुआ अनासक्ति का। वो फिर गुरु के पास जाता है। तो गुरु फिर कहता है कि त्याग करो। अब उसने वापस जाकर सोचा कि अभी तो एक ही चीज बची है, वो है मेरा शरीर। तो उसे जलाने बैठ गया। उसने चिता लगाई और उसको जलाने के बैठ गया। तो जो उसके गुरु थे बृहस्पति, जैसे वो आग लगाने को हुआ चिता को तो वे पहुंच जाते हैं। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे बेवकूफ, जलने का नाम देह त्याग नहीं है। चित्त का त्याग या कामनाओं का त्याग, इच्छाओं का त्याग ही सर्व त्याग है। तो मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, यह मेरा शरीर है। तो जब हम ये सोचते हैं तो इसका मतलब है शरीर ग्रहण करना। और जब हम ये सोचते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, यानी देहात्म भाव का त्याग करना, तो यह देह त्याग या शरीर त्याग है। तो त्यक्त्वा देहम का मतलब खाली देह के मरने से नहीं लेना चाहिए, देहात्म भाव के त्याग से भी हो सकता है। तो जब देहात्म भाव का त्याग हो जाता है तो फिर मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है, ईश्वर को जान लेता है, तो तब भी पुनर्जन्म से बच जाता है। तो जो लास्ट की लाइन थी उसको इस बार से भी लिया जा सकता है। तो जब मनुष्य देहात्म भाव का त्याग कर देता है तो फिर वह ईश्वर को ही प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को इस बारे में कुछ कहना हो तो जरूर कहें, नहीं तो फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। किसी को नहीं कुछ कहना? चलिए, प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। सर अभी तो मतलब भगवान जी के बारे में सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता ही नहीं है कि मतलब किसी के मन में कोई संशय होगा इस बात को लेके, या कोई दुविधा होगी कि जिसको क्लियर किया जाए। जो भी उनके रूप का वर्णन अभी हो रहा है, बहुत
बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। बिल्कुल। श्योर कि आगे आने वाले और श्लोकों में हमें और भी कुछ मतलब और अच्छा वो मिलेगा ज्ञान इसके बारे में। इट्स वेरी अमेजिंग सर। और कल जो आपने श्लोक लिया था वो भी बहुत ही प्यारा है। और आपने भगवान के समभाव की बात कही थी, तो उसके कुछ क्षण पहले ही मुझे वो प्रश्न आया था दिमाग में जिसका उत्तर खुद ब खुद आपने दे दिया, तो इसलिए कल भी कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं क्योंकि पापों और जो पुण्य करने वाले हैं उनको इक्वली भगवान देखते हैं। तो अगर कोई पापी भी है तो उनके दिमाग में अगर भगवान के प्रति कोई चिंतन का भाव उठता है तो उनको भी उसी तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, तो और अगर कोई पुण्य करने वाला ये सोचे कि किसी पापी पुरुष को भगवान ने मतलब सम अधिकार दिया या ट्रीट किया, तो इसका मतलब है कि जो पुण्य कमा रहा है वो भी एक तरह से जेलस का भाव रखता है उसमें। बिल्कुल सही बात है। जी, तो इसीलिए जब वो श्लोक आप समझा रहे थे तो एकदम से मन में संशय आया, लेकिन बिल्कुल उसी वक्त ही आपने उसका निवारण भी कर दिया था। जी, नहीं, मैं कौन उत्तर निवारण करने वाला, ये तो I mean, डाउट क्लियर हो गया मुझे हमारा, जैसे आपने आगे एक्सप्लेन किया ना तो डाउट हमारा क्लियर हो गया। जी 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 एक्चुअली डाउट तो क्लियर हो गए, लेकिन प्रैक्टिस में जैसे मैंने भी बड़े आराम से कह तो दिया कि ये वाला कंसेप्ट बहुत अप्रोप्रिएट है, कंसेप्ट तो बहुत अप्रोप्रिएट है, बट अपने आप को सोल मानने प्रैक्टिस करने वाली बात है, जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाली बात है। बहुत ज्यादा नहीं प्रैक्टिस करने वाली बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, बहुत ज्यादा अपने आप हो जाएगी। बूंद बूंद से सागर भरता जाएगा। हम पहले ही बहुत मान के चल जाए ना, वो काइजन टेक्निक है ना, जो आप सब पता नहीं थे कि नहीं। जी सर, मैं बिल्कुल। और रियलाइजेशन बहुत बड़ी बात है। अगर हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि हमें अपने में बदलाव करना है बस तो बदलाव जरूर आएगा। बिल्कुल, वी आर ऑन द राइट पाथ। जी सर। तो ये लक्ष्य बड़ा नहीं समझना चाहिए, लक्ष्य को छोटा छोटा रख के चलते रहो, छोटे छोटे लक्ष्य रखो, उन्हें प्राप्त करते रहो, तो धीरे धीरे वो जो वास्तविक लक्ष्य है वहां तक पहुंच ही जाएंगे, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब हम शुरुआत जैसे हम पिछली बार भी कर रहे थे कि धीरे धीरे अपने मन में, अब जैसे हमारी एज के जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपने अंदर विरक्ति का भाव ला सकते हैं। मतलब जो अभी यंग हैं, ठीक है, बहुत सी अपने पारिवारिक जीवन की समस्याएं हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे अपनी जो पोजेशंस हैं, अपनी अटैचमेंट्स हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा हमें पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ से हम स्टार्ट ना कर सकें, कुछ पॉइंट्स जरूर मिल जाएंगे। जो हमारे शास्त्रों में पहले इस वर्णाश्रम की बात थी, नहीं आश्रम धर्म की, तो वो जो इस एज में आकर वानप्रस्थ आश्रम आ जाता है, वो जरूरी नहीं कि वन में जाके ही ऐसा होगा, क्योंकि मन में अगर इच्छाएं बनी हुई हैं, जाकर वन में बैठ जाओ, उससे भी कुछ नहीं फायदा। तो वानप्रस्थ आश्रम का मतलब यही है कि अपने मन से धीरे धीरे जो मैं और मेरा का भाव है उसे अपने आप को मुक्त कर देना चाहिए। ये जो हमारे मटेरियल पोजेशंस हैं, हमारे रिलेशंस हैं, और ज़्यादातर हमें क्लोज रिलेशन ज़्यादा तंग करते हैं, तो धीरे धीरे ये सोचिए कि ये सब जो है वो हमारे लेन देन का है व्यवहार, और हमारे जो पुराने कर्म हैं उनके फलस्वरूप हमें ये सारे रिलेशंस मिले हैं, जो कुछ भी मिला है। और ये नहीं कि उनके साथ व्यवहार आपका बदल जाना चाहिए, उनके प्रति कोई तिरस्कार का भाव हो, नहीं, आपका व्यवहार नॉर्मल रहे, लेकिन मन के अंदर जो है वो अनासक्ति का भाव धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अब देहात्म भाव के त्याग का मतलब यही है कि हम धीरे धीरे जो भी हमारी देह के साथ
जो भी हम अटैचमेंट्स हैं, जिस तरह के भी अटैचमेंट्स हैं, चाहे वो पोजेशंस को लेके हैं, चाहे वो हमारे रिलेशंस को लेके हैं, उनके प्रति हम थोड़े से विरक्त हो जाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो नो डाउट हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए जरूर देखेंगे। ऐसा जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जैसे हम बात करते हैं, ये देहात्म भाव का मतलब था कि इच्छाओं का त्याग करके, तो इच्छाओं का त्याग करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। मतलब हम जितनी इच्छाएं पहले करते थे उसके मुकाबले में थोड़ी कम कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मन के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है। तो जब इच्छाएं कम होने लगती है तो देहात्म भाव अपने आप कम होने लगता है। ऐसा नहीं कि हमने सोचा और एकदम से देहात्म भाव से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली वी कैन मूव फॉरवर्ड और धीरे धीरे चीजें बदलने लगेंगी। तो बिल्कुल ये सोच के नहीं चलना कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब हम ये सोचेंगे कि ये पॉसिबल है तो पॉसिबल हो जाएगा। और जैसे एक कोट आती है कि इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बस वी हैव टू मेक ए स्टार्ट। चलिए इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।